हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम एक प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया, जिसे सबसे पहले 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका अध्ययन करेंगे। तो यूरिया जो है, उस यूरिया का निर्माण सबसे पहले वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की क्रिया से जो अमोनियम साइनेट बना था, उसकी अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया से इसे प्राप्त किया था। तो अमोनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट KCnO, इन दोनों की क्रिया से हम यहाँ पर अमोनियम साइनेट प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें कि अमोनियम के अंदर ये पॉजिटिव, सल्फेट पे -2, यहाँ K पे पॉजिटिव और CnO पे नेगेटिव। तो ये पोटेशियम वो सल्फेट के साथ क्रिया करके यहाँ बना लेता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और साथ में बनता है अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस CnO, सॉरी अमोनियम, एक ही वैलेंसी है तो ये अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को NH4 CnO अमोनियम साइनेट को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर पुनर्विन्यास के द्वारा ये कार्बनिक यौगिक यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड क्रियात्मक समूह इसमें मौजूद है, एक NH2 क्रियात्मक समूह इसमें मौजूद है। तो इसे यदि अपन प्रतिस्थापी समूह माने तो इसका पूर्व लगन, प्रतिस्थापी समूह का पूर्व लगन एमिनो और एक कार्बन की श्रृंखला, तो एक कार्बन के लिए मेथेन, तो ये हो गया एमिनो मेथेनेमाइड, इसका आयुर्वेशन नाम। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया था, वो बना था कौन सा, यूरिया। अब इस यूरिया के अंदर प्रयोगशाला जो विधि है, वो प्रयोगशाला विधि में अपन एक और अलग से विधि पढ़ेंगे, फोस्जीन गैस, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, COCl2 फोस्जीन। उस फोस्जीन के जरिए भी हम यह बनाते हैं। तो इसे फोस्जीन COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, ये Cl, इसकी क्रिया करा देता हूँ मैं अमोनिया के साथ। अमोनिया फॉर्मूला NH3, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमोनिया के 2 मोल यहाँ काम आते हैं। ये आपका अलग हो जाएगा HCl, यहाँ पर भी अलग हो जाएगा क्या, HCl, और यहाँ हम प्राप्त करेंगे यूरिया NH2 CO NH2। तो इसके ज़रिए भी हम क्या बनाते हैं, फोस्जीन के ज़रिए भी हम यूरिया बनाते हैं। इसी प्रकार से एक आता है एथिल कार्बोनेट। एथिल कार्बोनेट फॉर्मूला, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 अपन लिखते हैं, -2 होता है। ये कार्बोनेट यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और यहाँ मैं समूह जोड़ देता हूँ एथिल CH2 और CH3, इधर भी आपका आ जाएगा CH3 और CH2। ये हो गया एथिल कार्बोनेट। ठीक है, डाई एथिल कार्बोनेट भी बोलेंगे इसे, या वैसे सिंपल नाम अपन एथिल कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। इसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम NH2 और ये H और NH2, तो यहाँ आपको बता दें
कि इसमें ये वाला जो है वो पोर्शन इसके साथ एथिल एल्कोहल और ये वाला पूरा इसके साथ एथिल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ बन जाता है एक NH2 समूह अपना ये, दूसरा CO और फिर आपका एक NH2 प्लस में यहाँ मिल जाते हैं हमें एथिल एल्कोहल के 2 मोल। तो इसके ज़रिए भी हम क्या बनाते हैं, यूरिया का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एथिल यूरीथेन, जिसमें आपको बता दें कि यूरिया की अगर एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराई जाए तो एथिल यूरीथेन बनता है। उस एथिल यूरीथेन की क्रिया हम यदि अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें यूरिया मिल जाता है CO, और यहाँ मैं जोड़ देता हूँ NH2। इसे बोलते हैं एथिल यूरीथेन, एथिल यूरीथेन, ठीक है। तो वही इसकी क्रिया भी वही अमोनिया के साथ में है, तो अमोनिया में मैं ये लिख देता हूँ NH3। तो ये वाला पोर्शन इसके साथ क्रिया करके वही एथिल एल्कोहल, और यहाँ हम प्राप्त करते हैं यूरिया NH2CO और NH2 प्लस एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। तो ये जो विधियां हैं जिनमें अपन कार्बनिक कंपाउंड लेकर के अपन यूरिया बनाते हैं, ये प्रयोगशाला में सबसे पहले ये बनाई गई थी, ये विधियाँ जिनके द्वारा अपन ये यूरिया बनाया है। इसके बाद में औद्योगिक विधियों में, औद्योगिक विधि में आती है कि अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं अमोनिया, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया CO2। जब इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ हमें मिलता है अमोनियम कार्बेमेट, अमोनियम कार्बेमेट जिसका फॉर्मूला NH2COO और NH4। ये है अमोनियम कार्बेमेट। इसको लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पर हम इसे यदि गर्म करते हैं तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हमें यूरिया प्राप्त हो जाता है NH2CO NH2 प्लस H2O। तो ये औद्योगिक विधि में शामिल होती है कि अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम किस प्रकार से यूरिया में तब्दील करते हैं। ये है औद्योगिक विधि। उद्योगों में यूरिया का संश्लेषण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में एक आती है साइनेमाइड के द्वारा भी हम यूरिया प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, उसकी हम यदि नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें, और आपको बता दें कि उच्च ताप पर ये क्रिया होती है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और यहाँ जो बनता है वो बनता है CaNCN, कैल्शियम साइनेमाइड प्लस यहाँ कार्बन अलग हो जाता है। इस कैल्शियम साइनेमाइड की CaNCN की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 9 ट्रिपल बॉन्ड C और NH2, जिसे हम साइनेमाइड कहते हैं। और इस साइनेमाइड का करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, तो हमें यहाँ पर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त हो जाता है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट विधि है कि आपको दे दिया जाए कि कैल्शियम कार्बाइड से आप अमोनिया कैसे प्राप्त करोगे, यूरिया कैसे प्राप्त करोगे, तो ये एक तरीका है, ठीक है। या कैल्शियम साइनेमाइड से भी आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका भी ये तरीका है। तो ये तो है यूरिया बनाने की सामान्य विधियाँ, जिसमें औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रथम वोहलर संश्लेषण और साइनेमाइड के द्वारा अपन क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। अब आ जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन पहली जो पढ़ेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति आपको बता दें कि यूरिया जो है, यूरिया में 2 NH2 समूह होते हैं, और 2 NH2 समूह के कारण हम इसकी एक कार्बोनिल समूह के कारण हम इसके अनुनादी संरचनाएं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लें कि इसमें अनुनाद जो होता है वो पाया जाता है NH2CO और यहाँ पर NH2। इसमें आपको बता दें कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर पाए जाते हैं,
ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर हैं और यहाँ नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर हैं। अनुनाद को दोनों तरफ के तीर के निशान के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वो किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, NH2 इलेक्ट्रॉन दे डोनेट कर दिए तो चार्ज आ गया पॉजिटिव, उसके बाद में CO पर चार्ज आ गया, यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और NH2 इसके पास में लोन पेयर बचे। यहाँ पर बॉन्ड कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बना है इसमें देखो, तो यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था वो यहाँ काम आ गए। तो ऐसे ही प्रकार से अगली दूसरी स्टेप में क्या हो सकता है, ये वाले जो लोन पेयर वो यहाँ दिए जा सकते हैं। तो दूसरी जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ दिया जाए तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, NH2 और C और O, ये निगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड NH2 चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर ये लोन पेयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरिया जो होता है वो एक दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक होता है, अर्थात वो दोनों नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर हैं वो दोनों एक साथ काम में नहीं आते हैं। तो अब जो यूरिया है उसकी अगर हम अम्लों से क्रिया कराएं तो अम्लों के साथ क्रिया करके कुछ उनके कंपाउंड बना लेती है, संघनित होकर के कंपाउंड बनाती है, जिसमें अगर यूरिया की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं तो यूरिया नाइट्रेट बनेगा, और यूरिया की ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो यूरिया ऑक्सेलेट बनेगा। तो जैसे मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ मैंने लिखा यूरिया NH2CO NH2, इसकी मैंने क्रिया करा दी नाइट्रिक अम्ल के साथ में HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसकी जब अभिक्रिया कराई तो यहाँ बना NH2CO और NH2 और HNO3, जिसे हम बोलते हैं यूरिया नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, यूरिया नाइट्रेट। इसी प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया होगी तो यूरिया ऑक्सेलेट। ये है इनकी अम्लों के साथ अभिक्रियाएं। तो यूरिया जो है वो अलग अलग कंपाउंड के साथ में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे यहाँ पर एक क्रिया आपको बता दूं कि यूरिया की डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में क्रिया करवाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के चक्रीय कंपाउंड बनते हैं। तो इसमें जैसे पहले मैं एक ले लेता हूँ, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ में यूरिया की किस प्रकार से विक्रिया होती है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा O डबल बॉन्ड C और NH2 और ये NH2, ये यूरिया लिखी मैंने। इसकी क्रिया करा रहे हैं अपन किसके साथ, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। तो इसको इस संरचना को अपन कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर OH। ठीक है, ये पूरा अलग हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये सॉरी, तो ये H2 और O के साथ क्रिया के द्वारा यहाँ एक हाइड्रोजन ये और एक OH समूह ये, तो H2 और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और एक OH समूह ये। तो दोनों की क्रिया से हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, 2 जल के अणु निकाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ बच गया O डबल C, उसके बाद में बच गया यहाँ पर क्या N, इधर भी क्या बच गया N, और N के साथ में क्या है एक H जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या आ जाएगा एक H, और यहाँ पर आ गया आपका C, दोनों जगह C और यहाँ भी C, डबल बॉन्ड O और इन दोनों के साथ में डबल बॉन्ड O। ऑक्सैलिक अम्ल के साथ में विक्रिया से ये कंपाउंड बना जिसे हम पैराबेनिक अम्ल भी कहते हैं, पैराबेनिक अम्ल भी से कहते हैं, जिसका एक अन्य नाम है ऑक्सैलिल यूरिया। इसे हम ऑक्सैलिल यूरिया भी कहते हैं, जो कि एक चक्रीय कंपाउंड होता है। ये एक पूरा एक रिंग बन रहा है इसमें, इसलिए एक चक्रीय कंपाउंड है। इसी प्रकार से मेलोनिक अम्ल के साथ में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो मेलोनिक अम्ल के साथ में भी कुछ इसी प्रकार से विक्रिया होती है, O डबल C और NH, इसके बाद में यहाँ पर भी NH और H प्लस HOCO, उसके बाद में
HOCO और यहाँ एक कार्बन और बढ़ जाता है। तो इसका IUPAC नाम आपको बता दें, प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों की क्रिया से ये वाला जो है वो पूरा का पूरा अलग हो करके क्या बना देता है, H2O। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या अलग हो जाता है, H2O। यहाँ बच गया O, डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया NH, इसके बाद में यहाँ पर भी NH, फिर यहाँ पर आ गया आपका क्या CO, और यहाँ पर भी क्या CO, और ये पूरा का पूरा क्या CH2। ये भी एक चक्रीय कंपाउंड है, और चक्रीय कंपाउंड है तो इसे हम बारबीट्यूरिक अम्ल कहते हैं, बारबीट्यूरिक एसिड, जो कि एक निद्राकारी औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। तो मेलोनिक अम्ल के साथ में ये क्रिया थी, मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक अम्ल के साथ में क्रिया होने के कारण यहाँ जो बना उसे हमने नाम दे दिया मेलोनिल यूरिया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण कंपाउंड जो बने हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कैसे यूरिया से कैसे प्राप्त करोगे, मेलोनिल यूरिया या बारबीट्यूरिक अम्ल। ठीक है, या यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि एक कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, एक कंपाउंड ए ऑक्सैलिक अम्ल या मेलोनिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके मेलोनिक अम्ल के साथ में दिया जाएगा, तो यहाँ बारबीट्यूरिक अम्ल की कंपाउंड बी बनता है। और अगर ऑक्सैलिक अम्ल के साथ में क्रिया दी जाए तो आपको पूछ लिया जाएगा वहाँ पैराबेनिक अम्ल बनता है या कंपाउंड बी बनता है इसका। तो इसका समीकरण पूछ लेंगे, कई बार इस तरह के सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में आपको एक बता दें, एक इम्पोर्टेंट सवाल और आप पूछा जाता है इस यूरिया में, बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण में पूछा जाता है कि बाईयूरेट परीक्षण क्या होता है। तो आपको बता दें कि यूरिया को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसके दो अणु आपस में जुड़ करके एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बना लेते हैं, जिसे बाईयूरेट कहते हैं। और इस बाईयूरेट में कॉपर सल्फेट का यदि विलयन डाल दिया जाता है तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं, अर्थात इसमें यूरिया के दो अणु आपस में जुड़ करके बाईयूरेट बनाते हैं, जिसमें क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मिलाने से हमें कैसा रंग प्राप्त होगा, बैंगनी रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैं लिखता हूँ NH2CO और NH2, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ NH2 प्लस यूरिया का वही दूसरा अणु NH2 और CO और NH2। लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के आसपास ये क्रिया होती है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो यहाँ से ये अलग हो जाता है अमोनिया। ठीक है, यहाँ जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ प्राप्त होगा वो NH2CO और उसके बाद में NH। ठीक है, उसके बाद में फिर CO और उसके बाद में फिर NH2। इसे बोलते हैं बाईयूरेट, बाईयूरेट कंपाउंड। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन इसमें मिला देंगे तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यूरिया को लगातार अपन इसी प्रकार से आगे गर्म करते रहें तो यूरिया एक कंपाउंड बनाती है साइनिक अम्ल, जिसका चक्रीकरण होने के पश्चात में हमें साइन्यूरिक अम्ल मिलता है। तो वो कैसे, जैसे ये मैंने लिखा NHCO और NH2। ठीक है, और ये वाला यूरिया मैंने लिया, यहाँ पर टेम्परेचर है वो लगभग बढ़ा देते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये पूरा का पूरा अलग होकर के क्या बना देता है, यहाँ से तो निकल जाती है क्या, अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया निकलने के पश्चात में इस कंपाउंड का पुनर्विन्यास होकर के ये बना लेता है N ट्रिपल बॉन्ड C और OH, जिसे हम साइनिक अम्ल कहते हैं, साइनिक अम्ल कहते हैं। और इस साइनिक अम्ल का चक्रीकरण होता है, और चक्रीकरण होने के पश्चात हम यहाँ पर साइन्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो मैंने जो लिखा वो क्या था, साइनिक अम्ल फॉर्मूला N ट्रिपल बॉन्ड C और OH, और यहाँ मैं इसका चक्रीकरण कराने 3 मोल का
लकीकरण होने के पश्चात में साइन्यूरिक अम्ल बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, N, यहाँ लिखता हूँ मैं ट्रिपल बॉन्ड COH, पहला कंपाउंड यानी पहला मोल NCOH, उसके बाद में NC और OH, इन तीनों की क्रिया होगी त्रिलकीकरण के द्वारा। इस बॉन्ड को इधर ले जाते हैं और इस बॉन्ड को इधर ले आते हैं और इस बॉन्ड को इधर ले आते हैं, तो ये एक चक्रीय कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CN, उसके बाद में C, उसके बाद में N, यहाँ लिख देता हूँ मैं C और ये आ जाएगा N। तो इन दोनों के बीच में क्या, डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये OH, यहाँ पर भी OH और इधर भी OH। इसे हम बोलते हैं साइन्यूरिक अम्ल। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे यूरिया से साइन्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में एक कंपाउंड आता है कि सेमी कार्बेजाइड यूरिया से आप कैसे बनाओगे। तो आपको बता दें, वैसे कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये पूछा जाता है। तो यूरिया जो है NH2CO NH2, इस यूरिया की अभिक्रिया कराएंगे अपन हाइड्रोजीन के साथ। यूरिया की जब हम हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है, वो अमोनिया अलग हो जाएगी, यहाँ NH2CO और उसके बाद NH, उसके बाद NH2, जिसे हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। तो आपको बता दें कि अपन ने एक पढ़ा यहाँ पर क्रिया साइन्यूरिक अम्ल बनाया, यहाँ एक साइनिक अम्ल बनाया, बाईयूरेट परीक्षण पढ़ा हमने, पैराबेनिक अम्ल, मेलोनिल यूरिया, इसके बाद यूरिया नाइट्रेट जो ऑक्सेलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया के साथ में बनाई थी। आपको बता दें कि यूरिया में की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचनाएं भी कई बार पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, और यूरिया बनाने की सामान्य विधियां। तो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में अब आगे अपन देख लेते हैं कि यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया के साथ में क्या बनता है। तो जो उत्पाद बनता है उसका नाम मैं आपको बता दूं, जो उत्पाद बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में उसे हम बोलते हैं डाई मेथिलॉल यूरिया, डाई मेथिलॉल यूरिया। इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूंगा मैं, NH CO NH और H। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला CH2O यानी HCHO, इधर भी लिख देता हूँ मैं O डबल और CH2। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं हम तो ये H इसके साथ में तो OH, ये वाला अपन यहाँ जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ये O इसके पास इलेक्ट्रॉन ये, और ये H यहाँ पर, और ये NH अपन इसके ऊपर जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं O पर H जोड़ेगा तो OH, उसके बाद में CH2 और यहाँ पर NH, उसके बाद CO, फिर इसके बाद में NH, इसके बाद CH2 और उसके बाद OH, जिसे हम बोलते हैं डाई मेथिलॉल यूरिया। तो ये है यूरिया के कुछ रासायनिक गुणों में कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी। इसके बाद में आपको एक बात और बता दें कि यूरिया की नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं
तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है, नाइट्रस अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO2। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ लिखता हूँ NH2 और उसके बाद में CO, फिर इसके बाद में NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल में HNO2, दोनों की जब क्रिया होगी तो यहाँ पर कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनता है वाटर और साथ में नाइट्रोजन गैस N2। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 और 1 2, तो मैं इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से जैसे इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका ये कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर मोलिक्यूल वाटर के 3 वाटर मोलिक्यूल यहाँ पर अलग हो जाते हैं, और नाइट्रोजन 1 और 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पर इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से क्रिया होती है जिसमें हमें नाइट्रस अम्ल के साथ में अर्थात कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जल, और नाइट्रोजन गैस है वो अलग हो जाती है। एक और क्रिया पूछी जाती है जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइट। हाइपोब्रोमाइट वाली रिएक्शन में NaOBr काम में लिया जाता है, जिसे हम सोडियम हाइपोब्रोमाइट बोलते हैं। तो ये सोडियम हाइपोब्रोमाइट के साथ में अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, NH2CO और उसके बाद में NH2 प्लस NaOBr, इसी प्रकार से NaOBr NaOBr। तो सोडियम है वो ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करके 3 सोडियम 3 ब्रोमाइड 3 NaBr। इसके बाद हमें बच गए यहाँ पर ऑक्सीजन बच गए 4 बच गए, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2 प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मोलिक्यूल 2H2O, और साथ में यहाँ ये आएगा 3 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस N2। तो ये चीज़ें हैं यहाँ हमें मिलती हैं, नाइट्रोजन है, सोडियम ब्रोमाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मोलिक्यूल। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो यूरिया के द्वारा दर्शाई जाती हैं, जिसमें हमने इतनी अभिक्रियाएं पढ़ी। तो यूरिया के उपयोग में आपको बता देते हैं कि यूरिया का उपयोग वो निद्राकारी औषधियों में किया जाता है, सेमी कार्बेजाइड इससे बनाया जाता है, बारबीट्यूरिक अम्ल से जो औषधियाँ बनाई जाती हैं बारबीट्यूरेट जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इसी के ज़रिए बनाई जाती हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं जो हमने देखी यूरिया और उसकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम यूरिया का अध्ययन करेंगे, जिनमें हमने पढ़ा रासायनिक गुण और यूरिया बनाने की विधियाँ, जिसमें वोहलर संश्लेषण, और वोहलर संश्लेषण के बाद में हमने पढ़ी यूरिया की अनुनादी संरचनाएं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूं, एक तो साइनिक अम्ल पूछा जा सकता है, बारबीट्यूरिक अम्ल पूछा जा सकता है, और इसके बाद में पैराबेनिक अम्ल पूछा जा सकता है, बाईयूरेट परीक्षण पूछा जा सकता है, और सेमी कार्बेजाइड कैसे बनता है वो पूछा जा सकता है, डाईमेथिलोल यूरिया कैसे बनता है वो पूछा जा सकता है, और यूरिया की क्षारीय प्रकृति, ठीक है, यानी यूरिया है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं वो पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी जो हमने यूरिया के संबंध में पढ़ी। ओके, थैंक्स।